उत्तर भारत का प्रसिद्ध बाबा वडभाग सिंह की तपोस्थली मैरी ऊना से 42 किलोमीटर दूर है। इसकी गणना उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है। ये पवित्र स्थान सोढ़ी संत बाबा वडभाग सिंह 1716-1762 की तपोस्थली है। 300 वर्ष पूर्व बाबा राम सिंह के सुपुत्र संत बाबा वडभाग सिंह करतारपुर पंजाब से आकर यहाँ बसे थे। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के 13वें हमले से क्षुब्ध होकर बाबा जी को मजबूरन करतारपुर छोड़कर पहाड़ों की ओर आना पड़ा था। जब बाबा जी दर्शनी खड्ड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब्दाली की अफगान फौजें उनका पीछा करते हुए उनके काफी नजदीक आ गई हैं। इस पर बाबा जी ने आध्यात्मिक शक्ति से खड्ड में जबरदस्त बाढ़ लगा दी और अफगान फौज के अधिकतर सिपाही इसमें बह गए और कुछ जो बचे वे हार मानकर वापस लौट गए। उसके बाद बाबा जी एक स्थान पर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि उस समय इस स्थान पर कोई बस्ती नहीं थी। एक प्रेत आत्मा का पूरे क्षेत्र में आतंक था। कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता उसे प्रेत आत्मा अपने कब्जे में कर लेती थी और उस व्यक्ति को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस प्रेत आत्मा ने इलाके में कई लोगों को पागल बीमार कर अपने वश में कर लिया था। जब बाबा जी तपस्या में लीन बैठे थे तो इस प्रेत आत्मा ने उन्हें भी अपने वश में करने के लिए यत्न करने शुरू कर दिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाए। प्रेत आत्मा द्वारा बार बार बाबा जी की तपस्या को भंग व अवरुद्ध करने के परिणाम स्वरूप बाबा जी व प्रेत आत्मा में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इस भयंकर लड़ाई में बाबा जी ने प्रेत आत्मा को चित कर दिया। इस आत्मा को पिंजरे में कैद कर दिया। बाबा जी ने प्रेत आत्मा को वश में कर उससे दीन दुखियों की मदद करने को कहा। किंवदंती के अनुसार बाबा जी ने इसे प्रेत आत्माओं से ग्रस्त लोगों का इलाज करने का आदेश दिया और वे स्वयं फिर से तपस्या में लीन हो गए। ये भी कहा जाता है कि बाबा जी अपने शरीर को धरती पर छोड़कर आत्मा को स्वर्ग लोक में विचरने के लिए भेज देते थे। कुछ समय बाद आत्मा शरीर में पुनः प्रवेश कर जाती थी। प्रसिद्ध है कि एक बार बाबा जी की आत्मा शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक में गई हुई थी तो काफी दिनों तक वापस नहीं आई। इस पर उनके परिवारजनों ने उन्हें मृत समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि समाधि में बैठने से पूर्व बाबा जी परिवार वालों से कह गए थे कि उनके शरीर को बिल्कुल न छुआ जाए। काफी दिनों के बाद बाबा जी की आत्मा शरीर में प्रवेश करने आए तो शरीर न पाकर उसे काफी निराशा हुई। वह इधर उधर घूमकर जब वापस जाने लगी तब बाबा जी के परिवारजनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह अपने किए पर पछताने लगे। बाबा जी को अपनी धर्मपत्नी के दुख वियोग व विलाप सुनकर बहुत दया आई। तब उन्होंने धर्मपत्नी को रोज मिलने का वचन इस शर्त पर दिया कि वह रोज गोबर लिपा करेगी और जब तक गोबर नहीं सूखेगा तब तक उनकी बाबा जी की आत्मा उसके धर्मपत्नी के संग रहेगी। लंबे समय तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया तो गोबर जल्दी सूखने लगा। इस वजह से बाबा जी की आत्मा जल्दी जाने वापस लगी। उनकी पत्नी से यह बिछोड़ा सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एक दिन बाबा जी की आत्मा को अपने पास लंबे समय तक रखने की युक्ति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने गोबर में ऐसा पदार्थ डाला कि जिससे गोबर काफी समय तक नम रह सकता था। इस पदार्थ को स्थानीय भाषा में लेस कहते हैं। बाबा जी की आत्मा अपनी धर्मपत्नी के इस कर्म को देखकर काफी क्षुब्ध हो गई और उन्होंने ये फैसला लिया कि वह आगे से अपनी धर्मपत्नी के साथ कभी नहीं मिलेंगे। इस फैसले का पत्नी ने विरोध करते हुए बाबा जी से अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की और बाबा जी से यह फैसला बदलने की फरियाद की। उसकी फरियाद व विलाप को देखकर बाबा जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को वचन दिया पूरा समय यहाँ आकर उनके संग रहा करेंगे व उसी दिन भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त लोगों को स्वयं भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाया करेंगे। तभी से इस धरना को मानकर लाखों लोग यहाँ आते हैं और अपने दुखों का निवारण करवाते हैं। जिस स्थान पर गुरुद्वारा स्थित है उसे मैली कहा जाता है तथा जिस स्थान पर बाबा जी ने तपस्या की थी उसे मंजी साहब कहा जाता है। हर वर्ष होली के दिन मैली में 10 दिवसीय मेला लगाया जाता है। समूचे उत्तर भारत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से व देश के अन्य भागों से 15 लाख के लगभग लोग भूत प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। बाहर से आए लोग टोलियों में बैठ जाते हैं और फिर उनका इलाज किया जाता है। जो लोग भूत प्रेत आत्माओं को निकालने का काम करते हैं उन्हें मसंत कहा जाता है, जबकि भूत प्रेत आत्माओं से ग्रस्त को डोली कहा जाता है। यह मसंत टोलियों में बैठे रोगियों की दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। बाद में व्यक्ति को पवित्र चरण गंगा में स्नान करवाते हैं। ऐसा विश्वास है कि मैली स्थल पर शरीर से भूत प्रेत आत्माएं निकल जाने के बाद कभी भी शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करती हैं। इस धार्मिक स्थल का सारा कार्य एक कमेटी की देखरेख में काफी मुस्तैदी से किया जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए 4 मंजिला सराय का निर्माण करवाया गया है, जिसमें सभी भक्तों को मुफ्त लंगर दिया जाता है।
मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन खूब मेहनत करता है।